साथियों नमस्ते। तो आज हम प्रश्नावली 2.2 जो कि आपकी किताब के पेज संख्या 19 और 20 पर है, इसके सभी प्रश्न जो है हल करने वाले हैं। इससे पहले वाला जो वीडियो है वो मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया है, तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। देखो, ये सभी प्रश्न हमें तभी समझ में आएंगे जब हम कोण को अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलो पहले हम ये समझते हैं कि कोण क्या होता है और इसको कैसे लिखा जाता है। तो देखो, कोण की परिभाषा है एक बिंदु से निकलने वाली दो किरणों के बीच का झुकाव कोण कहलाता है। यानी मान लीजिए मेरे पास ये एक बिंदु है और इसमें से मैं दो किरणें निकालता हूँ, ये पहली किरण और ये दूसरी किरण। अब इन दोनों किरणों के बीच में जो ये झुकाव होता है ना, इसी को हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। इस झुकाव को ही हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। और इस झुकाव का अगर हमें मापना हो, है ना, इसका मापन करना हो तो किसकी सहायता से करेंगे? चंदे की सहायता से, है ना। 5वीं क्लास में आपने कुछ कोण बनाए होंगे और चंदे से आपने उनको मापा होगा वो कितने डिग्री के है। तो इस झुकाव को मापने के लिए हम किसकी सहायता लेते हैं? चंदे की सहायता लेते हैं। परिभाषा क्या है? एक बिंदु से निकलने वाली दो किरणों के बीच का जो झुकाव होता है उसी को हम कोण कहते हैं। अब कोण लिखते कैसे हैं? देखो, यहाँ पर ये मेरे पास बिंदु है और ये दो किरणें निकली हुई है, पहली किरण ओ ए और दूसरी किरण ओ बी। किरण क्या होती है इसको मैंने पहले से अच्छे से समझा दिया है ना। जो सबसे पहला वीडियो है अध्याय 2 का, वो देख लेना, आपको किरण क्या होती है पता चल जाएगा। तो यहाँ पर ये बिंदु है और इससे दो किरणें निकल रही है ना। तो इस बिंदु को हम क्या कहते हैं? इस बिंदु को हम शीर्ष कहते हैं। और ये शीर्ष क्या है? इसको हमने क्या नाम दिया? ओ नाम दिया। फिर यहाँ ओ ए हमारी क्या हो गई? किरण हो गई। और ओ बी हमारी क्या हो गई? किरण हो गई। अब हमें कोण कैसे लिखना चाहिए? तो देखो, जहाँ पर ये झुकाव होता है उसका जो शीर्ष बिंदु होता है वो हमेशा बीच में रखा जाना चाहिए। वो कहाँ रखा जाना चाहिए? बीच में रखा जाना चाहिए। अब कोण को लिखने के लिए एक ऐसा निशान आपको बनाना आना चाहिए। ये कोण का निशान है। आप चाहे तो हिंदी में कोण लिखो या फिर ये ऐसा निशान बना लो, ये कोण का निशान होता है। ठीक है। अब इस चित्र में जो कोण है उसको मुझे लिखना है, तो ये हो गया कोण। फिर यहाँ से लिखेंगे ए ओ बी, क्योंकि ये ऐसे कोण बना है, ए ओ बी, है ना, ऐसे कोण बना है। और कोण हमेशा कहाँ रखना है? आपको बीच में रखना है। जहाँ से झुकाव होता है उसको हमें बीच में रखना है। तो ए ओ बी, कोण ए ओ बी। तो ओ कहाँ आ गया? बीच में आ गया, है ना। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बी ओ ए, कोण बी ओ ए। दोनों ही सही है, दोनों बराबर है ना। चाहे आप कोण को ए ओ बी लिखो या बी ओ ए लिखो, दोनों ही सही है। बस ध्यान ये रखना है जहाँ झुकाव है उसको हमें बीच में रखना है। ओ यहाँ पर बीच में रखना है। बात समझ में आ गई? तो चलो हम पहला प्रश्न करते हैं। तो पहला प्रश्न है, क्या आप दी गई आकृतियों में कोण ढूंढ सकते हैं? किसी भी एक कोण की भुजाएं बनाइए और शीर्ष का नाम दीजिए। तो यहाँ पर हमें कुछ चित्र दिए हुए हैं, इनमें हमें कोण को ढूंढना है। जैसे यहाँ साइकिल है तो यहाँ पहले से कोण को ढूंढा हुआ है। जैसे देखो, यहाँ पर एक इस प्रकार से ये कोण ढूंढा हुआ है, ये यहाँ पर कुछ कोण ढूंढे हुए हैं। ये कोण ए है, इसको मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से कोण बना हुआ है आपके किताब के अंदर साइकिल में। यहाँ पर ये ए बिंदु है, यहाँ पर ये आपके डी बिंदु है, ये बी बिंदु है और ये सी बिंदु है। अब देखो, यहाँ पर दो कोण बन रहे हैं, एक तो यहाँ पर कोण बन रहा है और एक यहाँ पर कोण बन रहा है। ठीक है। तो हमें कोण ढूंढना था, हमने कोण ढूंढ लिया। अब इसकी कोण और भुजाएं भी हमें बनानी है और शीर्ष का नाम भी लिखना है। तो देखो, यहाँ पर डी से 3 किरणें निकल रही है, ये पहली किरण, ये दूसरी किरण और ये तीसरी किरण। तो ये जो किरणें होती है यही हमारी क्या हो जाएगी? भुजाएं हो जाएगी। तो देखो, इस पहले जो चित्र है इसको हम पहला प्रश्न बना लेते हैं। इसमें सबसे पहले हमें क्या ढूंढना है? कोण का पता लगाना है, कोण का, है ना, जो कि यहाँ पर साइकिल में हमें कोण दिया हुआ है। तो चित्र में देखो, यहाँ पर हमें एक तो यहाँ पर झुकाव मिल रहा है इधर, और दूसरा हमें एक यहाँ पर झुकाव मिल रहा है। तो ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे? कोण हो जाएंगे। तो
इसको पहले हमें इसको लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, देखो चित्र से समझाता हूँ आपको। इस प्रकार से है ना, यहाँ पे ए है, यहाँ पे डी है और यहाँ पे बी है। ठीक है, तो ये वाला कोण हमें लिखना है आपको। तो यहाँ से हम इसको ए डी बी लिख सकते हैं, कोण ए डी बी, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं बी डी ए, कोण बी डी और ए। दोनों तरीकों से हम लिख सकते हैं, दोनों ही एक ही है उत्तर, है ना। चाहे आप ये लिखो चाहे आप ये लिखो, आपको कोण को हमेशा कहाँ रखना है, बीच में रखना है। डी आपका हमेशा कहाँ रहेगा, बीच में रहेगा। तो एक तो ये कोण हो गया। दूसरा देखो ये वाला बी डी सी, ये कुछ इस प्रकार से है। यहाँ बी है, यहाँ डी है और यहाँ पर सी है। तो दो कोण, एक तो ये कोण हो गया, दूसरा ये कोण हो गया, कोण बी डी सी, बी डी सी। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोण सी डी बी, कोण सी डी बी। दोनों ही तरीके हैं, है ना। तो यहाँ पर दो कोण हमें ढूंढने थे, हमने ढूंढ लिए। पहला कोण तो हो जाएगा ए डी बी, कोण ए डी बी, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बी डी ए, कोण बी डी ए। ये पहला कोण हो गया। दूसरा कोण आप बी डी सी लिख सकते हो, कोण बी डी सी, या सी डी बी, कोण सी डी बी। या तो ऐसे कोण बनाओ या ऐसे कोण बनाओ, लिखने का तरीका ये हो गया। तो ये तो हमारे क्या हो गए भाई, ये तो हमारे हो गए कोण। ठीक है, और इसके अलावा हमें क्या बताना है, भुजाएं बतानी है और शीर्ष भी बताना है। तो अब इसमें हमें बतानी है भुजाएं। तो इसकी कौन कौन सी भुजाएं हैं, देखो यहाँ पर देखो, एक भुजा तो ये हो गई, दूसरी भुजा ये हो गई। तो एक तो हो गई डी से ए की तरफ जा रही है, ये देखो यहाँ पर ये डी है और यहाँ ए है। तो ये किरण किधर जा रही है, डी से ए की तरफ जा रही है। तो हम लिखते हैं डी ए, और ए की तरफ इस प्रकार से जा रही है। और कौन सी भुजा है, डी बी, दूसरी भुजा हमारी क्या हो गई, डी बी, डी से बी की तरफ जा रही है। और ये हो गई डी सी, है ना, जो डी से सी की तरफ जा रही है। ये हमारी क्या हो गई, भुजाएं हो गई, किरणें हो गई। अब हमें क्या पता लगाना है, शीर्ष पता लगाना है। ठीक है, और शीर्ष क्या है, ये डी बिंदु हमारा शीर्ष है, क्योंकि इससे 3 किरणें निकल रही है। कितनी किरणें, 3 किरणें। तो शीर्ष हमारा क्या हो गया, डी हो गया। अगर आप चाहो इसमें डीसी को नहीं लिखना तो भी चलेगा, आप डीसी को नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पर केवल एक कोण को ढूंढने का बोला हमें। कितने कोण को, एक कोण को। तो ये पहले वाला आप कोण लिख दो, इसकी ये दोनों भुजाएं लिख दो और शीर्ष डी लिख दो तो भी चलेगा, है ना। आप ये उत्तर लिख देना, एकदम सही है, गलत नहीं है। अब देखो दूसरा चित्र, दूसरे चित्र में हमें खुद को पता लगाना है कि यहाँ पर कोण कहाँ मिलेगा। तो देखो ये बॉक्स दिया है, हम इस बॉक्स में एक काम करते हैं, इस प्रकार से एक किरण बना लेते हैं इस साइड में, और दूसरी हम किरण यहाँ बना लेते हैं इस साइड में। ठीक है, अब यहाँ नाम दे देते हैं, जैसे इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं ओ, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं ए, और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं बी। तो यहाँ पर एक कोण बन गया, ये देखो यहाँ क्या बन गया, कोण बन गया। तो इसमें हमें पहले कोण का नाम बताना है। तो कोण हो जाएगा ए ओ बी, कोण, कोण ए ओ बी। या तो ऐसे लिखो या फिर बी ओ ए, कैसे भी लिख सकते हो, कोण बी ओ ए। ठीक है, अब ये तो क्या हो गया, हमारा कोण हो गया। ये तो हमने क्या बता दिया, कोण हो बता दिया। अब हमें भुजाएं बतानी है। तो इसकी भुजाएं देखो कहाँ मिलेगी हमें। एक तो भुजा हो गई ये ओ से ए की तरफ, ओ ए, और दूसरी भुजा हो गई ये वाली ओ बी, ओ बी। ठीक है, अब इसका शीर्ष बताना है। तो इसका शीर्ष क्या हो जाएगा, इसका शीर्ष ये वाला बिंदु हो जाएगा, क्योंकि इसी बिंदु से दोनों किरणें निकल रही है। तो ये हमारा ओ क्या हो गया, शीर्ष हो गया। फिर देखो तीसरे प्रश्न में हमारे पास सी डी है। तो यहाँ भी हमें एक कोण ढूंढना है। देखो ये इस तरफ भुजा जा रही है, दूसरी भुजा इस तरफ जा रही है। तो ये बीच में हमारा इसका क्या आ गया, झुकाव आ गया, यानी कि कोण आ गया। चलो इसको भी हम नाम दे देते हैं। यहाँ हम नाम दे देते हैं ओ, यहाँ पी और यहाँ पर क्यू। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या बताना है, तीसरे चित्र में कोण बताना है, कोण। तो कोण यहाँ पर देखो, ये ओ से पी और ओ से क्यू जा रहा है, तो ऐसे कोण बन रहा है ना। तो पी ओ क्यू, कोण का नाम क्या हो गया, कोण पी ओ क्यू। और दूसरा कोण क्या हो गया,
POQ हो गया, QOP हो गया, कौन QOP, ठीक है। एक तो कौन क्या हो गया, एक तो कौन हो गया POQ और दूसरा हो गया QOP। अब हमें बतानी है भुजाएं। तो देखो भुजाएं कहाँ है इसकी, एक तो भुजा ये हो गई, देखो OP, O से P की तरफ जा रही है OP, और दूसरी भुजा क्या हो गई OQ, OQ, ठीक है। अब शीर्ष बताना है, तो शीर्ष क्या हो गया इसका, वेरी गुड, शीर्ष हमारा ये वाला हो जाएगा, शीर्ष O, ठीक है। तो ये तीसरे चित्र का उत्तर हो जाएगा। अब हमारा चौथा प्रश्न देखो, यहाँ पर एक ब्रिज बना हुआ है, इसमें भी हमें कोण ढूंढना है। तो देखो यहाँ पर हमें कहीं भी कोण बना सकते हैं, जैसे यहाँ देखो, यहाँ हमारा एक कोण हो गया ये वाला, ठीक है, ये वाला हमारा क्या हो गया, कोण हो गया। अब इसको नाम दे देते हैं, तो यहाँ मैं नाम दे देता हूँ P, है ना, यहाँ नाम दे देता हूँ T, और यहाँ नाम दे देता हूँ S। तो यहाँ सबसे पहले हमें चौथे प्रश्न में जो है कोण का नाम बताना है, ठीक है, कोण। तो यहाँ देखो ये हो गया TPS, है ना, क्योंकि झुकाव यहाँ पर है तो P बीच में रहेगा, TPS, कोण TPS। क्या इसको दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं, TPS लिखो, या SPT भी लिख सकते हैं, कोण SP और T, है ना। अब इसमें भुजाएं बतानी है, भुजाएं। तो देखो एक भुजा तो P से S की तरफ हो गई PS, और दूसरी हो गई P से T की तरफ PT, ठीक है। फिर हमें देखना है इसके अंदर शीर्ष। तो शीर्ष इसमें क्या है, शीर्ष हमारा क्या हो गया, P हो गया। तो देखो यहाँ पर ये साइकिल वाला जो है ये पहले प्रश्न का उत्तर हो गया, बॉक्स दूसरे प्रश्न का उत्तर हो गया, सीढ़ी वाला जो है ये तीसरा उत्तर हो गया, और ब्रिज वाला जो है ये चौथा उत्तर हो गया। अगर आपने कॉपी में नहीं लिखा है तो जल्दी से मेरा वीडियो पॉज कर लो और कॉपी में लिख दो, है ना। प्रश्न 2 है, भुजा ST और SR को चिन्हित करते हुए कोण बनाइए। यानी हमें यहाँ पर दो भुजाएं दी है, एक तो भुजा हमें इस प्रकार से दी है ST, S और यहाँ पर T, दूसरी जो भुजा हमें दी है वो यहाँ पर दी है S और R, ये S है और ये R। अब इन दोनों को जोड़कर हमें कोण बनाना है। तो आप देखो ध्यान करो, यहाँ पर भी S है और यहाँ पर भी S है, यानी कि इन दोनों किरणों का एक बिंदु कॉमन है, एक बिंदु उभयनिष्ठ है। क्या है, उभयनिष्ठ है, यानी कॉमन है। तो इसका मतलब अगर मैं ये पॉइंट S ले लेता हूँ, ठीक है, क्या ले लेता हूँ, S ले लेता हूँ, तो एक तो हमें इससे ST बनानी है, तो ये मैंने S और ये T बना दी। दूसरी मुझे SR बनानी है, तो ये तो S हो गई और ये मैंने बना ली यहाँ पर R। तो एक भुजा ST हो गई, दूसरी भुजा SR हो गई, और ये हमारा क्या बन गया, कोण बन गया। तो यहाँ पर हमें खाली कोण बनाने का बोला था, हमने कोण बना लिया। इसका हम नाम भी लिख सकते हैं। देखो ये दूसरे प्रश्न का उत्तर है ना, ये रफ काम है, केवल आपको इतना लिखना है। यहाँ पर हमें इसका नाम लिखना है, तो कोण TSR, TSR, ये कोण बन गया इसका। तो ये आपकी कॉपी में दूसरे प्रश्न का उत्तर लिख सकते हो। अब तीसरा प्रश्न देखो, व्याख्या कीजिए कि कोण APC कहाँ है, देखो कोण APC, ये A, ये P और ये C, कोण यहाँ से लगाकर APC को कोण P यानी खाली कोण P क्यों लिखा जा सकता है, इसको कोण P हम क्यों लिख सकते हैं वो हमें बताना है। तो ऐसा तो हम नहीं लिख सकते, यानी कि प्रश्न में यहाँ पर जो लिखा है, व्याख्या कीजिए कि कोण APC को कोण P क्यों, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ आएगा, क्यों नहीं लिखा जा सकता है, ऐसा हम नहीं लिख सकते। इसलिए क्यों नहीं लिखा जा सकता है इसका हमें कारण बताना है। तो देखो बहुत सिंपल है, यहाँ पर बिंदु P है ना, तो यहाँ पर बिंदु P से कितने कोण बन रहे हैं, एक तो कोण बन रहा है देखो ये वाला APB, है ना, APB, एक तो कोण बन रहा है APB। दूसरा यहाँ पर कोण बन रहा है, दूसरा कौन सा कोण बन रहा है, देखो BP और फिर नीचे जाओ C, ये भी एक कोण बन रहा है BPC।
एक कोण और बन रहा है इसमें, तीसरा कोण देखो ये बड़ा वाला APC है ना, ये पूरा वाला AP और यहाँ पर C बड़ा वाला, और बीच में लाइन आने से यहाँ B भी आ रहा है, तो ये दो कोण बन रहे हैं और ये बड़ा वाला कोण भी बन रहा है। बड़ा वाला कौन सा? APC, कोण APC। तो देखो P पर कितने कोण बन रहे हैं? 3 कोण बन रहे हैं। तो क्या इसको कोण P लिखा जा सकता है? नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि कोण P अगर हम लिखेंगे तो हम किस कोण की बात कर रहे हैं? छोटे वाले दोनों कोणों की बात कर रहे हैं या बड़े वाले कोण की बात कर रहे हैं? ये फिक्स नहीं हो पाएगा, इसलिए हमें इनको अलग अलग लिखना पड़ेगा, है ना। तो नीचे इसका कारण लिखेंगे, यहाँ बिंदु P पर एक से अधिक कोण बनने के कारण हम कोण APC को कोण P नहीं लिख सकते हैं। ये इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 4 है, नीचे दी गई आकृति में अंकित कोणों के नाम लिखिए। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, चित्र हमें दिया हुआ है, हमें कोण बताने हैं। तो देखो पहले तो मैं इस कोण की बात करता हूँ, है ना। तो यहाँ P से हम स्टार्ट करते हैं, T बीच में आना चाहिए, P से T और T से Q, ये कोण बन गया ना, है ना। ये P, ये T और ये Q, ये कोण बन गया। देखो PTQ, एक तो कोण हो गया PTQ, है ना। इसको आप QTP भी लिख सकते हो। फिर देखो ये वाला कोण बनाते हैं। अब कहाँ से स्टार्ट करें? यहाँ से स्टार्ट करते, QT और फिर R। तो दूसरा कोण हमारा क्या बन गया? कोण QTR। फिर तीसरा कोण बनाते हैं, ये बड़ा वाला, देखो बड़ा वाला कोण, यहाँ से ये वाला, ये बड़ा वाला कोण बन जाएगा आपका, है ना, PTR। तो ये बन जाएगा कोण PT और R, ये आपका उत्तर हो जाएगा। कुल कितने कोण हो जाएंगे? 3। एक तो ये छोटा वाला, दूसरा ये छोटा वाला और तीसरा ये बड़ा वाला। प्रश्न 5 है, अपने कागज पर 3 बिंदु इस प्रकार अंकित कीजिए कि वे एक रेखा पर स्थित ना हो। यानी कि हमें इस कागज पर 3 बिंदु बनाने हैं। देखो एक बिंदु में यहाँ बना लेता हूँ, दूसरा बिंदु में यहाँ बना लेता हूँ और तीसरा बिंदु में यहाँ बना लेता हूँ। ये एक लाइन में नहीं होने चाहिए, अलग अलग जगह पर होने चाहिए। उन्हें ABC से चिन्हित कीजिए। इस बिंदु को हम A नाम दे देते हैं, इसको B नाम दे देते हैं और इसको C नाम दे देते हैं। सभी संभव रेखाएं खींचिए जो इन बिंदु युग्मों से गुजरती हो। अब हमें यहाँ पर 3 रेखाएं खींचनी है जो इन सभी बिंदुओं से, कोई भी 2 बिंदु से गुजरनी चाहिए। तो देखो पहले मैं A और B को मिला देता हूँ, ये एक रेखा हो गई, ठीक है। दूसरी B और C को मिला देता हूँ, ये दूसरी रेखा हो गई। अब हम A और C को मिला देते हैं, ये तीसरी रेखा हो गई, ठीक है। और यहाँ पर ऐसे तीर बना लेते हैं क्योंकि यहाँ पर रेखा की बात हो रही है, ठीक है। अच्छा आगे क्या कह रहा है? इस प्रकार आपको कितनी रेखाएं प्राप्त होती है? तो हमें टोटल 3 रेखाएं प्राप्त होती है। तो पहले प्रश्न का तो उत्तर हम लिख देते हैं। पहली रेखा तो हमारी क्या हो गई? AB हो गई, AB रेखा, ठीक है। और रेखा के लिए ये निशान बनाना है। दूसरी हमारी B से C, ये दूसरी रेखा हो गई B से C। और तीसरी रेखा हमारी क्या हो गई? AC, A और C। आप इसको CAB लिख सकते हो, ठीक है। ये पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। इस प्रकार आपको कितनी रेखाएं प्राप्त हुई? 3 रेखाएं प्राप्त हुई। उनके नाम भी बताइए। नाम हमने लिख दिए। A, B और C का प्रयोग करते हुए आप कितने कोण बना सकते हैं? तो यहाँ पर देखो कितने कोण बन रहे हैं। देखो कुल 3 कोण बन रहे हैं। एक तो यहाँ पर बन रहा है, एक कोण यहाँ बन रहा है और एक कोण यहाँ बन रहा है। इनके नाम भी लिख देते हैं। चलो दूसरा प्रश्न का उत्तर, एक तो ये कोण बन रहा है, तो मैंने आपको कहा था कि जहाँ कोण बनता है वो बीच में होना चाहिए। ए को हमें बीच में रखना है, ठीक है।
तो कहाँ से इसको स्टार्ट करें, बी ए और फिर सी, बन गया ना कोण इस प्रकार से, ये बी, ये ए और ये सी, ये ए बीच में होना चाहिए है ना, बी ए सी आ गया बीच में, तो इसको हम लिख सकते हैं बी ए सी, कोण बी ए सी, इसको आप सी ए बी भी लिख सकते हो। अच्छा ये कौन हो गया पहला कोण, अब दूसरा कोण इसका बताना है, तो बी बीच में होना चाहिए, तो हम ये काम करते हैं यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ए बी सी, कोण ए बी सी, फिर अब ये कोण तीसरा कोण है, सी बीच में होना चाहिए, यहाँ से स्टार्ट कर लो या यहाँ से स्टार्ट कर लो, कहीं से भी कर लो, बी सी ए, कोण बी सी ए, तो यहाँ 3 कोण हो गए, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है देखो प्रश्न, उन सभी का नाम लिखिए, हमने नाम लिख दिया, और आकृति 2.9 के अनुसार उनमें से प्रत्येक का एक चाप के साथ चिन्हित कीजिए, और हमने देखो यहाँ चिन्हित भी कर लिया, ये वाला कौन हो गया एक, दूसरा ये वाला हो गया और तीसरा ये वाला हो गया, तो ऐसे आपको चाप बनाने हैं, ऐसे चिन्हित करना है, ये तीसरा प्रश्न का उत्तर चित्र में ही हो जाएगा, तो ये इसका उत्तर है। प्रश्न बड़ा अच्छा होता लेकिन उत्तर बहुत सिंपल है। इसी प्रकार प्रश्न 6 है, प्रश्न है अपने कागज पर 4 बिंदु इस प्रकार अंकित कीजिए कि उनमें से कोई भी 3 बिंदु एक रेखा पर ना हो। तो यहाँ पर हम 4 बिंदु बना लेते हैं, ये पहला बिंदु, दूसरा बिंदु, तीसरा बिंदु और चौथा बिंदु, उन्हें ए बी सी डी से चिन्हित कीजिए, यानी उनको नाम देना है, तो ये मेरा नाम हो गया ए, ये बी, ये सी और ये डी। सभी संभव रेखाएं खींचिए, अब हम इनको मिला देते हैं, और कैसे मिलाना है, जो इन बिंदु युग्मों से गुजरती हो, यानी कोई भी 2 बिंदु मिलाकर गुजारनी है। तो चलो पहले एक रेखा में इस प्रकार से खींच लेता हूं, दूसरी, ये दूसरी रेखा हो गई, ये तीसरी रेखा हो गई और ये चौथी रेखा हो गई, ठीक है। इस प्रकार आपको कितनी रेखाएं प्राप्त हुई, तो टोटल हमें 4 रेखाएं प्राप्त हुई, तो यहाँ लिखेंगे 4 रेखाएं, ठीक है, 4 रेखाएं प्राप्त हुई, उनके नाम भी बताइए। अब इनमें हम नाम बता देते हैं, तो पहली रेखा देखो ये वाली है ए से बी, ए बी, और रेखा के लिए ये निशान आपको लगाना है, ठीक है। दूसरी आपकी ये वाली ले लो बी से सी, बी सी, तीसरी ये सी डी ले लो, सी डी या डी सी जो भी लिखना है, फिर एक ए से डी ले लो या डी से ए, कुछ भी लिख सकते हो, ए डी लिख सकते हो या डी ए भी लिख सकते हो, तो मैं इसको ए डी लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये 4 रेखाएं हो गई। आप ए बी सी और डी से कितने कोण का नामकरण कर सकते हैं, तो यहाँ हमें देखो कितने कोण मिल रहे हैं, 4 कोण मिल रहे हैं, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। अब इनका हमें नाम भी लिखना है, ठीक है, तो चलो इनका नाम लिखते हैं। पहले देखो ये वाला कोण है ना, इसका नाम कैसे लिखना है, तो ये कुछ इस प्रकार से यूं है ना, यहाँ ए है, यहाँ डी है और यहाँ पर बी है, तो ये कोण इस प्रकार से बन रहा है, डी ए बी या बी ए डी, कोई भी लिख सकते हो, या तो बी ए डी लिखो या डी ए बी लिखो, ए बीच में होना चाहिए है ना, तो यहाँ हम इसको बी ए डी लिख सकते हैं, कोण बी ए डी, ये पहला कोण हो गया। अब अगला कोण देखो ये वाला, ऐसे यहाँ पर ए है, यहाँ बी है और यहाँ पर सी है, तो ए बी सी, ये कोण ए बी सी। इसी प्रकार देखो ये सी कोण है, तो सी बीच में होना चाहिए है ना, तो यहाँ से ले लो बी सी डी, कोण बी सी डी, और एक कोण ये वाला हो जाएगा ए डी सी, कोण ए डी सी। फिर आगे कह रहा है उन्हें लिखिए, नाम हमने लिख दिए, उनमें से प्रत्येक को आकृति 2.9 के अनुसार चाप द्वारा अंकित कीजिए, तो यहाँ पर हमने इसके चाप बना लिए, तो ये हो गया प्रश्न 6 का उत्तर। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना। थैंक यू।